फिर क्या कहा तुमने? बस यही कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। और वो मान गए? पता नहीं, खामोश हो गई थी। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें कब तक जॉब मिलेगी? ओह आई एम सो सॉरी, मैं बताना ही भूल गया। सारिम भाई ने एक जगह बात की है, कल इंटरव्यू देना है। बस दुआ करो कल मेरी जॉब लग जाए। सुनना, क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो गए? कुछ नहीं। बोलो क्या बात है? नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। मैं कह रहा हूं ना, बोलो क्या बात है? मैं जब भी बोलती हूँ तुम गुस्सा करते हो। अच्छा चलो बताओ क्या बात है, नहीं गुस्सा करता। हर दफा तुम यही कहते हो और इतना गुस्सा करते हो जैसे जैसे मैं तुम्हारी बीवी होती हूँ। तुम्हें हंसी आ रही है? हंसो मत, ओके? क्यों ना हंसूं? गुस्सा आता है मुझे तुम पर। फिर तो मैं और हंसूंगा। ओके, तुम हंसो, मैं फोन बंद करती हूँ। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। है ये सजा किस गुनाह की, दुखड़ा सुनाऊं मैं किस। और तुम बस मुझ पर गुस्सा मत हुआ करो। तुम भी तो ऐसी बीवियों जैसी बातें मत किया करो। या खुदा। ओके। शाजिया, अरे ये क्या कर रही हो तुम? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। मगर ये सब क्या है बेटा? नाश्ता बना रही हूँ। अरे तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, शाबाश तुम जाओ। क्यों? क्या मैं कर नहीं सकती? कर सकती हो, मैंने कब कहा नहीं कर सकती हो, मगर हटो, जाओ शाबाश, बाहर जाओ तुम, मैं करती हूँ, जाओ बेटा। आप बाहर जाएं, मैं सब कुछ कर लूंगी। अरे मैंने कहा ना बेटा, ये तुम छोड़ो, तुम्हारा काम नहीं है, जाओ शाबाश। आप बाहर जाकर बैठे, मैं अच्छा सा ऑमलेट और पराठा बना के लाती हूँ आपके लिए। अरे बेटा
एक हफ्ता हुआ नहीं है तुम्हारी शादी को और आ गई तुम यहाँ किचन में काम करने के लिए। तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगी। हाथों की मेहंदी तो उतरने दी होती। ये मेहंदी नहीं उतर सकती क्योंकि जब जब मैं अम्मी के घर जाती हूँ तब तब सबा इस पे दोबारा लगा देती है, तो ये नहीं उतर सकती। और मुझे तो थोड़े से अपने नाज रखने उठाने दो बेटा। अच्छा चलो बस छोड़ दो, जाओ शाबाश। फूफू रहने दें। एक बात बताओ, ये सब कुछ अगर तुम मुझे और सारिम को मुतासिर करने के लिए कर रही हो ना, तो हम तुमसे मुतासिर होने वाले नहीं हैं। नाराज हो जाएंगे और खुश तभी होंगे जब तुम ये सब कुछ करना छोड़ दोगे। बस अब मैंने कह दिया, हट जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है फूफू, मैं तो सिर्फ आप लोगों का दिल जीतने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। दिल तो तुम हमारा पहले जीत चुकी हो। इतने प्यार और मोहब्बत से तुम ये सब कुछ कर रही हो ना बेटा, तो तुम्हारा खुलूस देख के मैं तुम्हें हरगिज मना नहीं करूंगी। तुम्हारा जो जी चाहे तुम करो। वैसे भी ये घर तुम्हारा ही है और तुम नहीं संभालना है आगे जाके। तो फिर ठीक है, आप जाकर सुकून से टेबल पर बैठे, मैं आपके लिए अच्छा सा नाश्ता लेकर आती हूँ। अब जरा ध्यान से हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ नाश्ता करो। पराठा ऑमलेट किसने बनाया? तुम्हारी भाभी ने बनाया। वाह मम्मी, ये तो बहुत मजे का है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। क्या पराठा ऑमलेट बनाया आपने? आज से मेरा नाश्ता हर रोज भाभी बनाएंगी। रोज बनाएगी? मुलाजमा है क्या हमारी? है। आप भी तो रोज बनाती हैं। मुलाजमा है क्या हमारी? अरे शाजिया बेटा, इसकी बात का बिल्कुल बुरा मत मानना। इसके जो मुंह में आता है ना, ये बक देता है। नहीं नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। मेरे मुंह में जब कुछ अच्छा आता है ना, तो मैं खा भी लेता हूँ। जैसे कि ये पराठा, लाइन आपसे नहीं खत्म हो गई, मैं ही खत्म कर देता हूँ। बल्कि एक काम करें भाभी, प्लीज जब तक मैं ये खत्म कर रहा हूँ आप मेरी शर्ट प्रेस कर देंगे प्लीज? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस्त्री करने की। ये अपने काम खुद से करेगा। मैं कर देती हूँ। नहीं बेटा, इसे भी खुद कुछ करने दो। नहीं यार, क्या बातें कर रही हैं, सब कुछ तो खुद करता हूँ मैं। अच्छा, तो जनाब क्या क्या खुद से करते? जैसे कि सोता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर नहाता हूँ और खुद शेव भी तो बनाता हूँ। क्या बातें कर रही हैं आप? एक लगाऊंगी, खुद से करता हूँ। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं जब तक अरसिन की शर्ट प्रेस कर देती हूँ। थैंक यू भाभी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इतनी अच्छी बहू से नवाजा है। बस मेरे मालिक, इन दोनों की जिंदगी में हमेशा खुशियां रहें। गाफिल हूँ तेरे इश्क में, दिखता खुदा भी ना मेरा, मनवा माने ना ये तो जाने ना, मनवा माने ना ये तो जाने ना।
शाजिया, अरे बेटा वो सारिम तुम्हें बुला रहा है। बस आई फूफू। ये सब तुमने किया? क्या? अरे ये इस निकम्मे का कमरा जो इतना साफ दिखाई दे रहा है। हाँ बस वैसे ही। इसका कमरा साफ करने के लिए ना मुझे 1 से 1.5 घंटा चाहिए, और तुम कह रही हो कि बस ऐसे ही। अच्छा लाओ ये शर्ट मुझे दो, मैं इससे। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, हो गया। अच्छा जल्दी आ जाओ, सारिम बुला रहा है। अभी आई। थैंक यू भाभी। कोई बात नहीं। भाभी एक रिक्वेस्ट करूं आपसे? रिक्वेस्ट? कैसी रिक्वेस्ट? ये आइंदा आप मेरे काम मत कीजिएगा। मगर क्यों? क्योंकि मुझे अम्मी से अभी बहुत ज्यादा डांट पड़ी है। मनवा माने ना ये तो जाने ना। तो इसका भी कोई हल निकाल लेते। क्या हल निकाल सकते हैं? ये भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे सारे काम कर दूं और किसी को पता भी ना चले। गुड आइडिया, लेकिन अम्मी को सब कुछ पता चल जाता है। मैं पता चलने दूंगी तब ना। प्रॉमिस? गाफिल हूँ तेरे इश्क में, दिखता खुदा भी ना मेरा। प्रॉमिस। मुझे सारे बुला रहे। मनवा माने ना ये तो जाने ना। शाजिया, आई एम सॉरी। किस लिए? रात को अचानक नींद आ गई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ कि बातें करते करते अचानक नींद आ जाए। ऐसा लग रहा था जैसे रात को मैंने कोई नशा किया हुआ। सुनो, कहीं रात को तुमने तो मेरी चाय में कुछ नहीं मिला दिया था? मैं मजाक कर रहा हूं।
सच पूछो तो असल नशा तुम्हारी मौजूदगी में। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं ना, अपना हवास खो देता हूं। शाजिया, एक बात मानोगी मेरी? जी। आइंदा मैं जब भी सोकर उठूं, मैं तुम्हारा चेहरा अपने सामने देखना चाहता हूं। कर सकती हो? ऐसे नहीं, वादा करो। वादा। मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं, आप आ जाए। बहुत खुश लग रहे हो। बात ही ऐसी है। जॉब कंफर्म हो गई? कहाँ, जॉब मिलना कोई इतना आसान काम थोड़ी है। और सारिम भाई ने मुझे जॉब वैकेंसीज का तो बता दिया, लेकिन रेफर ही नहीं किया। कहते हैं कि तुम्हें जॉब अपने बलबूते पे लेनी है, कोई सिफारिश नहीं करूंगा। कोई सिफारिश ही नहीं करूंगा यार, ऐसे थोड़ी जॉब मिल जाती है। तो फिर क्यों खुश हो? यार भाई की शादी से पहले मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि हमारी होने वाली भाभी घर पे एडजस्ट कर पाएंगी या नहीं, उनकी सोनिया के साथ, अम्मी के साथ रिलेशनशिप कैसी होगी, और ये भी लगता था कहीं सारिम भाई को हमसे दूर ना ले जाए। लेकिन बिलीव मी, भाभी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। भाभी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। आज तो उन्होंने किचन में जाकर मजे के पराठे बनाए कि दिल चाह रहा था उनके हाथ छू। अम्मी के चेहरे पे जो इत्मीनान और खुशी थी ना, देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम भी भाभी से मिलोगी ना तो उनकी फैन बन जाओगी। क्या हुआ, तुम क्यों खामोश हो गई? तुम्हारी बातें सुन रही। दुआ करो एक दफा जॉब लग जाए, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। और देखना, तुम्हारे घर वाले भी जब भाभी से मिलेंगे ना, बहुत खुश होंगे और फौरन हाँ कर देंगे। हमारा और भाभी का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा, और फिर भाभी, सारिम भाई और हम साथ साथ रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। यार मैं शादी की बात कर रहा हूँ, तुम जाने की बात कर रही हो। 2 मिनट बैठो तो सही, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। अच्छा यार रुको तो। शाजिया, अब कहीं जा रही हो क्या बेटा? आप ही के पास तो आ रही थी, खैरियत? इजाजत लेने के लिए। अरे कैसी इजाजत?
वो क्या है ना, मेरी एक दोस्त है, उससे मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। सारिम से तो इजाजत ले ली, तो सारिम ने कहा कि पहले आपसे पूछ लो। अरे मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है, जाओ तुम। सारिम ने कह दिया ना, बहुत है। ऐसे कैसे? इस घर की बड़ी है, आपकी इजाजत लेना जरूरी है। अगर आप मना कर देंगी ना तो मैं नहीं जाऊंगी। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा, तुमने तो मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। हमेशा खुश रहो। और हाँ, किचन का भी कुछ सामान लेना है, खत्म हो गया, वापसी में वो भी लेते आऊंगी। अरे बहुत अच्छा करोगी बेटा, अब मुझसे तो ये सब कुछ होता नहीं है। पहले तो सोनिया कर लिया करती थी, अब जब से वो शादी होकर गई है बस मैं भी उसी का इंतजार करती रहती हूँ। और रहे ये दोनों, ये तो किसी काम के नहीं है, घर का काम ही नहीं करते। आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं आ गई हूँ ना, मैं सब देख लूंगी। हमेशा खुश रहो, अल्लाह तुम्हें हजारों खुशियां देखना नसीब करे। बस अब तो एक ही दुआ है मेरी कि अपने पोते या पोती की शक्ल जल्दी से देखे, और ये खबर सुनाने में देर मत लगाना। तो मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। आ जाओ बेटा, देर हो गई है खाने को। सबा कहाँ है? सबा यहीं कहीं होगी, यहाँ या फिर बोले। हेलो भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नाहिद, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब ठीक है। अरे भाई माशाल्लाह से शाजिया ने तो मेरा दिल जीत लिया है। भाई सब कुछ संभाल लिया उसने। मना करती रहती हूँ कि शाजिया अभी दिन ही कितने हुए शादी को, मगर नहीं, एक नहीं सुनती वो मेरी। क्या करती, मजबूर हो गई। अरे भाई सारी जिम्मेदारियां सौंप दी मैंने तो उसे। ओ नाहिद, एक दरख्वास्त करनी थी तुमसे। अरे भाभी, हुक्म करें आप। बस मरने से पहले मैं सारिम और अरसम के बच्चों को गोद में खिलाना चाहती हूँ। भाभी, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी और सेहत अता फरमाए। मैं तो कहती हूँ कि आप अरसम की शादी करवा दीजिए, देखिएगा अगले साल आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी हो जाएगी। वो पता नहीं क्यों आज मैंने उससे बात की तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बच्चा नहीं चाहती। अब हो सकता है मेरी गलत फहमी हुई हो, मुझे बात समझने में कुछ गलती हुई हो, लेकिन अब दोबारा से हिम्मत नहीं है उससे बात करने की। तुम तो माँ हो ना, तुम अपने तौर पे समझाना उसे। जी भाभी, मैं जरूर पूछूंगी उससे। अल्लाह ताला आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, शाजिया कहाँ है? मेरी बात करवाएं उससे, मैं अभी बात कर लेती हूँ उससे। अरे अभी फोन मत करना उसे, वो अपनी किसी सहेली से मिलने के लिए गई है। सहेली के घर? तमीज लाई हो? जी। तावीज पिला दिया था? जी। काम हो जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें रोज आना पड़ेगा। रोज? नहीं, मैं
मैं रोज नहीं आ सकती, रोज आना मेरे लिए मुश्किल है। जैसी तुम्हारी मर्जी। देखिए ऐसा मत कहें, मेरे लिए ये काम करवाना बहुत जरूरी है और जल्दी काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, प्लीज। सिर्फ तुम्हारा काम ही नहीं करना मुझे, और भी लोग आते हैं यहाँ। अब तुम जाओ। अगर हर हफ्ते आ जाऊं तो चलेगा? हुमा, बुशरा का नंबर है तुम्हारे पास? कौन बुशरा? वही शाजिया की सहेली। नहीं, पर क्यों? आपको क्यों चाहिए? शाजिया का नंबर ऑफ जा रहा है। मैं बुशरा को कॉल करके पूछूं वो उसके पास आई है कि नहीं? झूठ बोला होगा उसने। आप भी यकीन कर लेती हैं उसकी झूठी बातों का। शाजिया, आओ आओ, बैठो। मुझे लग रहा है कि शायद मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ, फिर कभी आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। आओ बैठो। चाय पियोगी? सबा, ये मेरा अपना ही तो घर है, भला मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ। चाहिए होगी तो मांग लूंगी। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। एक्सक्यूज मी। बुशरा के घर गई थी? नहीं, आपको किसने कहा? सकीना भाभी से मेरी बात हुई थी, कॉल आई थी उनकी। तुम किसी सहेली के घर गई थी क्या? वो मुझे देर हो रही है, मुझे याद आ गया काम, मैं चलती। अरे बैठो ना, अभी तो आई हो तुम। भी आ जाऊंगी, अभी देर हो रही है। खुदा हाफिज। अरे शाजिया सुनो तो। शाजिया, हाँ हाँ चला लूंगा यार। यहाँ रख। रुको। अरे शाजिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। बेटा, वो हरसम का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कब? ज्यादा चोटें तो नहीं आई ना? मेरी फोन पे बात हुई है उससे, कह तो यही रहा था कि फिक्र की कोई बात नहीं है। और तो और वो सुनैना भी थी उसके साथ। फिक्र करने वाली कैसे कोई बात नहीं है। एक्सीडेंट हुआ है, कोई मजाक नहीं हुआ है। वो आपसे झूठ बोल रहा होगा आपको तसल्ली देने के लिए। हमें चलना चाहिए। अरे बेटा, सारिम आ जाएगा, हम दोनों उसके साथ चलेंगे। हम सारिम का इंतजार तो नहीं करेंगे ना? हम चलते हैं। मैं सारिम को कह देती हूँ, वो डायरेक्ट वहीं आ जाएंगी। चलिए।
भाई सारम साहब बहुत तकल्लुफ किया है आपने। अरे नहीं अंकल, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, बस चाय पीने की तलब हो रही थी, सो सबके लिए बनवा ली। वैसे माना कि आज हमारी पहली मुलाकात हॉस्पिटल में हुई है, लेकिन एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि कभी कभी हादसात नेमत बन जाते हैं। देखिए मेरी बात को गलत मत समझेगा, मैं बड़ा खुश हूँ कि सुनैना और अर्सिम दोनों ठीक है, लेकिन एक बात तो आपको भी माननी होगी, अगर आज ये हादसा ना होता तो इस तरह ये दोनों खानदान ना मिल रहे होते। एक खबर दूं आपको, चौंक जाएंगे आप। जी जी जरूर। आपकी शादी में आए थे। हाँ भाई, मिलवाया तो था मैंने आपको। अब आपको भाभी से फुर्सत हो तो बातें याद रहेंगी ना। बेटा जब तेरी शादी होगी ना तब पूछूंगा तुझसे। आई एम रियली सॉरी अंकल, मुझे सच में नहीं याद। तुम्हें याद होगा अभी कैसे बेटा, हम लोग वैसे ही देर से आए थे और उस वक्त तक मेरे ख्याल में बारात भी जा चुकी थी, बस एक सरसरी सी मुलाकात थी। मगर सच पूछे थे उस वक्त हमें भी मालूम नहीं था कि अरसम और सुनैना के दरमियान कुछ चल रहा। अरे आप भी सबके सामने शुरू हो जाते हैं। तो ठीक ही तो कह रहा हूँ, इसने ये बताया था कि ये अपने किसी दोस्त के भाई की शादी में जा रही है। तो और क्या कहती? लेकिन आप तो सब कुछ जानते थे ना, आपको तो हमारे गरीब खाने का तशरीफ लेके आना चाहिए। सारिम बेटा, इस बात का जवाब मैं देती हूँ। भाई साहब हम इंतजार कर रहे थे कि अर्सम की कहीं अच्छी सी जॉब हो जाए। अच्छा नहीं लगता ना कि लड़का बरसरे रोजगार ना हो और हम उसके रिश्ते के लिए चले जाएं।